नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ ये बोल के कि मेरा जो वीडियोज़ है काइंडली उनको आप नेगेटिव वीडियोस मत बोला कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है वो यही कहते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ें बताते हो ज़्यादातर और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फाउंडर्स पे, उससे ऑन पैसिव का नाम खराब होता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, नेगेटिव फीडबैक से कभी भी नाम खराब नहीं होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आपने उन पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर वो 5 फ्लोर की कंपनी है तो हर फ्लोर पे एक फीडबैक बॉक्स लगा रहता है। उस बॉक्स पे फीडबैक एम्प्लॉय से फीडबैक के लिए उसको रखा जाता है। वो इसलिए नहीं रखा जाता है कि वो जो मैनेजमेंट है ये सुनना चाहता है कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। वो इसलिए रखा जाता है कि लोग कुछ बताएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ गलत हो रहा है, उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिले, इसलिए वो फीडबैक जो बॉक्स है वो रखा जाता है। यहाँ तक कि अब KFC जाओ और बहुत सारे जो अलग अलग जो बड़े बड़े फूड चेन्स हैं उन पे आप देखोगे कि वहाँ पे भी आपको फीडबैक देने का ऑप्शन रहता है। वो एक्चुअल जो उनका कोर पर्पस जो होता है वो ये जानना नहीं होता है कि हम बहुत खुश हैं। उनका जो कोर पर्पस ये होता है कि कुछ तो गलत मिले जो हम उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है फिर कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सिंपल सा फंडा है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता आया हूँ कि पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच को छोड़कर एनालिटिकल सोच रखना भी फाउंडर्स को बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप अपने कंपनी को एज अ फाउंडर ग्रो करवा पाओगे। ठीक है, तो वो फीडबैक मैं यूट्यूब के ज़रिए देता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है LC मेंबर्स को देने का, क्योंकि कोई LC मेंबर से मेरी जान पहचान है नहीं। तो क्योंकि मुझे बड़ा चढ़ा के ना बोलना पसंद है, ना बड़ा चढ़ा के सुनना पसंद है। तो इसलिए मैं कभी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया बिना लॉजिक के नहीं कहता। तो आज का वीडियो एक्चुअली मैं अपडेट्स, कल के जो अपडेट्स है उसको लेके बनाना चाह रहा था। लेकिन आज का जो टॉपिक मैंने जो चुना है वो है कि क्या ऑन पैसिव के प्रोडक्ट सच में बीटा टेस्टिंग फेज़ में हैं। और ये मैंने अचानक ये जो टॉपिक है वो क्यों चुना, उसका रीज़न ये है कि आज मुझे एक कॉल आया एक्चुअली। तो मेरे किसी मेंबर ने शायद ऑन पैसिव को पिच किया होगा, किसी को मतलब बताने के लिए कुछ किया होगा। तो उसने फिर बताया होगा कि जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स है वो बीटा टेस्टिंग में है। तो वहाँ से उनका जो कॉल शायद सबसे बात करते करते वो सेटिस्फाई ना होके एंड मुझ पे हुआ। तो मुझे कॉल करके उन्होंने सीधा कॉन्फ्रेंस में यही पूछा कि क्या सच में बीटा टेस्टिंग में है। मुझे उसके जो सुर से ही समझ में आ गया था कि वो शायद जो उसको बताया गया है उसको शायद वो पसंद ना आया हो, उस वजह से वो शायद डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने सीधा बोला कि बीटा टेस्टिंग में नहीं है, अभी वो एक्सपेरिमेंटल मोड में है। तो मुझे क्यों कहा गया है कि बीटा टेस्टिंग में है। तो मैंने बोला, फिर उसको मैंने डिटेल्स बताया, फिर वो इधर उधर के जानने की कोशिश की, तो फिर मैंने उनको डिस्क्राइब करके बताया। तो मेरा जो मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे जो फाउंडर्स आजकल क्या हो रहे हैं कि अब सिंपल सा है। पहले हम क्या करते थे कि जो भी मेंबर्स है वो अगर दूसरों को ऑन पैसिव के बारे में थियोरिटिकल बताते थे कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, ये है वो है, राइट। लेकिन आजकल सबके पास 7 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है। 7 प्रोडक्ट्स जब ऑलरेडी है तो वो कम से कम क्या करते हैं कि ओ मेल खोल के दिखा देते हैं, लॉगिन करके दिखा देते हैं ना कि देखो कितना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वो ओ मेल खोल के दिखा देते हैं। और जो ज़्यादातर जो लोग चेक करते हैं वो ओ मेल ही चेक करते होंगे। रीज़न बिंग क्या है, क्योंकि वो स्टाफ चेक नहीं कर पाएंगे। जनरल जो कॉमन जो भी अचानक जो लोग मिलेंगे वो आपका जो चैट है उसमें कुछ है नहीं, वो बॉट है, वो चैट नहीं है बल्कि एक बॉट है वो। और उसके बाद आपका वो नेटवर्क में कुछ आपको दिखाने के लिए है नहीं। तो जो मेन जो बचता है आपका वो ओ मेल है, जिस पे आप ईमेल इधर से उधर ट्रांसफ़र करके या भेज के दिखा सकते हो। तो शायद वो भी ईमेल का बहुत अच्छा यूज़र होगा, तो उसने भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो वहीं से डाउट क्रिएट शुरू हो जाता है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीटा टेस्टिंग, AI टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो वर्ड्स है अचानक कुछ भी बढ़ा चढ़ा के उसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद डेप्थ नॉलेज ना हो, लेकिन बहुत सारे नए लोगों को हो सकता है कि डेप्थ नॉलेज हो। तो वो ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर दोगे फिर आप फंस सकते हो। तो इसी रीज़न से मैंने सोचा कि आज आपसे डिस्कस करूं और आपस में हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि क्या सच में जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स है वो बीटा टेस्टिंग में है कि नहीं। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बीटा टेस्टिंग होता क्या है और प्रोडक्ट को कब बोला जाता है कि वो बीटा टेस्टिंग फेज़ में है।
वैसे बीटा टेस्टिंग के बारे में बहुतों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको आसान भाषा में ये बताना चाहूँगा कि बीटा टेस्टिंग तब होता है जब जिसने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो प्रोडक्ट टीम होता है, वो जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारा जैसे ऑन पैसिव के केस में टारगेट ऑडियंस फाउंडर्स है एज ऑफ नाउ, राइट। तो जो फाउंडर्स को जो प्रोडक्ट देगा वो नियरली फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ बग्स रह सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो नियरली फिनिश्ड ऑल विथ ऑल द फीचर्स, ऑलरेडी जो फीचर्स उस प्रोडक्ट में होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स होगा उसमें। सो बीटा टेस्टिंग में जाने के लिए जो प्रोडक्ट्स को कुछ फीचर्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको क्वालिफाई करना होता है। जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो सारे जो फीचर्स होते हैं उस प्रोडक्ट में, जो जो फीचर्स एक जो प्रोडक्ट टीम देना चाहती है, वो सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए एंड यूज़र के लिए। दूसरा पॉइंट होता है कि जो प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल, वो प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, यानी कोई क्रैश टाइप कुछ क्रैश नहीं हो जाना चाहिए यूज़ करते समय, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आ जानी चाहिए। तीसरा कि जो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ ना हो, मतलब जो बना रहे हैं उनमें से, उस ग्रुप में से ना हो, बल्कि टारगेट ऑडियंस हो, टारगेट कस्टमर्स हो, जैसे कि जो फाउंडर्स हैं, ठीक है, वो टारगेट कस्टमर है या ऑडियंस है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए। फिर आपका जो आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही हो, तो वो जो टेस्टिंग है वो जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा है यूज़ करके ना दिखाए, बल्कि लाइव सिनेरियो में उसको दिखाए, यानी जहाँ पे यूज़ होगा, जीमेल कहाँ यूज़ होगा, ऑनलाइन यूज़ होगा, लॉगिन करके यूज़ होगा, तो वैसे ही वो यूज़ होना चाहिए। तो ये 4 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर ये चारों अगर क्वालिफाई होता है तभी उसको बीटा टेस्टिंग फेज़ में प्रोडक्ट है बोला जाता है। अब ये बीटा टेस्टिंग पे है कि नहीं, उसके लिए एक मैंने कल एक ईमेल को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था कि ईमेल में क्या क्या खामियां एज ऑफ नाउ, जैसे ईमेल में ग्रामर चेक का ऑप्शन नहीं है, आपका ड्राफ्ट सेक्शन नहीं है, आपका फोल्डर्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, मीडिया वीडियोस अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, आपका जंक स्पैम फोल्डर नहीं है। तो इतने सारी फीचर्स जो जनरल फीचर्स है वो ईमेल में अभी है नहीं। तो अब ये क्वालिफाई करता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो हमारे 4 जो इंपॉर्टेंट बीटा टेस्टिंग के लिए क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए कि सारे फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो पहला इसमें मैंने रेड इसलिए कर दिया क्योंकि ये सारे फीचर्स उसमें है ही नहीं। अब जब सारे फीचर्स है नहीं तो कुछ फाउंडर्स ये कहेंगे कि जो बहुत सारे फीचर्स है वो बाद में ऐड किया जाएगा, बहुत सारे फीचर्स है जो अभी तक डाला नहीं गया है। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि ऑन पैसिव हमेशा से कहता आया है कि ऐसे ऐसे उनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जो पहले किसी प्रोडक्ट में खूबियाँ नहीं हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो वो जो खूबियाँ है, जो छिपी हुई खूबियाँ हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं है, तो वो चीज़ आप छिपा के रखो, उसको जब आप लॉन्च करोगे तब ऐड कर देना। लेकिन जो बेसिक फीचर्स है वो तो ऐड होने ही चाहिए ना। आपका स्पैम फोल्डर हो गया, आपका फोल्डर्स क्रिएट करने का ऑप्शन हो गया, ये तो बेसिक से बेसिक ईमेल में भी रहता है। तो इसको अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर इसमें पहला स्ट्राइक मिल गया कि बीटा टेस्टिंग फेज़ का पहला जो रिक्वायरमेंट है उसने फुलफ़िल नहीं किया। सेकंड को फुलफ़िल कर रहा है वो क्रैश वैश तो नहीं हुआ अगर मैंने ईमेल जो यूज़ किया, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी हल्का सा इसलिए कंप्लीटली मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब लाखों लोग या करोड़ों लोग एक साथ जब यूज़ कर रहे होंगे तब क्या होगा, वो बात की बात है। फिर भी मैं उसको ग्रीन स्ट्राइक दे दिया हूँ, ठीक है, क्रैश नहीं हुआ। दूसरा है कि टारगेट ऑडियंस उसको यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, जो फाउंडर्स है वो यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको वो टारगेट ऑडियंस ही यूज़ कर रहा है, तो वो क्वालिफाई कर रहा है। जो चौथा है वो ये है कि रियल सिनेरियो में उसको यूज़ होना चाहिए, रियल एनवायरनमेंट में उसको यूज़ होना चाहिए। वो भी हो रहा है क्योंकि आप लॉगिन कर रहे हो, आप उसको लॉगिन करके उसको आप यूज़ कर रहे हो, आपने मेल भेज के देखा, मेल जा रही है, रिसीव हो रही है, तो सब कुछ सही है, यानी ये भी क्वालिफाई कर गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कि सारे जो फीचर्स है वो अवेलेबल नहीं है। मैं बेसिक फीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो छिपा हुआ, जो ज़बरदस्त और बहुत ख़तरनाक वाली जो फीचर्स है वो आप बाद में डाल दो, कोई इशू नहीं है। तो इसका यानी कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट्स है
वो डेफिनेटली बीटा टेस्ट, अभी जो ओमेल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बीटा टेस्टिंग में तो नहीं है। तो फिर बीटा टेस्टिंग में नहीं है तो किस फेज़ में है? देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक साइकिल होता है, ठीक है? वो साइकिल के कुछ टेस्टिंग के कुछ फेज़ होते हैं, बस टेस्टिंग बोल देने से नहीं होता है, वो टेस्टिंग का फेज़ होता है। फेज़ में क्या-क्या आता है? आपका प्री अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, आरसी और लास्ट में आपका ग्लोबल लॉन्च, जिसको आप ऑन पैसिव की भाषा में बोलते हो, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लैंग्वेज में रिलीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री अल्फा का यही होता है कि सारे फीचर्स उसमें कंप्लीट नहीं होते। तो बाकी जो डेफिनेशन है वो आप इसमें पढ़ लेना, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो इन सारे में से आपको मैं बता देता हूँ, अभी जो सिचुएशन है ओ मेल का, वो आपका प्री अल्फा फेज़ में है। ठीक है, तो आप इसको काइंडली, अगर आप किसी को आगे बताते हो, कुछ बोलते हो, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बीटा टेस्टिंग यूट्यूबर्स भी बोलने लग जाते हैं, बीटा टेस्टिंग, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, ज़बरदस्त, ये वो। आप थोड़ा सोच समझ के यूज़ कीजिए, क्योंकि आप आईटी वर्ल्ड में आप घुस चुके हो। तो आईटी वर्ल्ड में एमएलएम वाली कहानियाँ नहीं चलती हैं, जो बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बातें नहीं चलती हैं यहाँ पे लॉजिकल आपको बात करना होगा। सो मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है। फिर से मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि काइंडली इसे एज अ फीडबैक लीजिए, उसको नेगेटिव वीडियो मत बताइए, क्योंकि जब तक आपको फीडबैक सही से नहीं मिलेगा, अगर एज अ यूट्यूबर में मेरे फीडबैक को अगर आप लोग सह नहीं पाओगे, तो बाद में जो आप जब सच में जब लॉन्च होने के बाद उसमें इस तरह की खामियां रहेंगी, फिर जाके आप किसी को प्रोडक्ट्स बेचने जाओगे, तब वो 10 गालियाँ देंगे ऑन पैसिव को लेके, ये कमी वो कमी जब बताएंगे, तब आप सह नहीं पाओगे। तो बेटर है कि अभी इसको एज अ फीडबैक लो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।